अब डंपिंग एक सरल चीज अगेन, जो आप समझोगे आपको बहुत आराम से चमकेगा, बिल्कुल कुछ मुद्दा ही नहीं है कि कोई चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जैसे चाइना से मान लो हमने मोबाइल मंगवाए, और अपने घर में तो चाइना जिस पे बेचता था, मान लो अगर हम जो रुपये में देखें, वो बेचता था मोबाइल 8,000 रुपए का, सेम मोबाइल, है ना। इंडिया में आके वो बेच रहा है 7,000 रुपए का। लागत जितनी आती है नहीं आता, है ना। सुषमा एग्जैक्टली सही बोलो, डॉलर हॉट थी एंड रुपी वाज हेटेड करेंसी, बिल्कुल सही है ना। कॉमन लैंग्वेज में समझना, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स हैं, अखबारों में आते हैं वर्ड्स ये, तो इसलिए यहाँ पे हमारे लेक्चर में पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि यूपीएससी सवाल पूछ चुका है इस पे, हॉट एंड हीटेड पे डिफरेंस। ओके, तो अच्छा 8,000 रुपए का मोबाइल था चाइना में, भारत में वो 7,000 रुपए का बेच रहा है। इससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री उभर ही नहीं पा रही, डोमेस्टिक इंडस्ट्री बेचारी बन ही नहीं पा रही कि इतना सस्ता मोबाइल हम बना ही नहीं सकते। तो इसको बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग बोलते हैं। डंपिंग तभी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तभी मानी जाएगी जब आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से सस्ता मोबाइल या सस्ती चीज यहां बेचोगे। आपकी लागत चाहे 100 रुपए थी, चाहे 2,000, चाहे 50,000, चाहे 2 करोड़, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपनी डोमेस्टिक मार्केट से सस्ता मेरी मार्केट में बेच रहे हो, दैट इज नोन एज डंपिंग। ठीक है। और ये बहुत मुश्किल होती है प्रूव करनी, और इसकी इंक्वायरी बिठाना, और उसके बाद उसमें काम करना। हमारे पास यहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, डीजीएफटी, वो काम करते हैं, वो जानते हैं। फिर डंपिंग अगर पता लगे, हाँ भाई डंपिंग हुई है, क्योंकि डंपिंग होने से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री कभी बन नहीं पाएगी, है ना। तो वो कहेंगे हम थोड़ी देर तो लॉस कमा लेते हैं, चलो, है ना, चाइना वाले कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे इंडिया की इंडस्ट्री खत्म ही हो जाएगी, फिर हम मुनाफा कमाएंगे। तो इसीलिए डंपिंग का पता लग जाए तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। भाई आप गलत कर रहे हो, आप अपनी होम मार्केट से सस्ता सस्ता कैसे बेच सकते हो। तो हम आप पे एक ड्यूटी, एक तरह से एक टैक्स लगा रहे हैं, एंटी डंपिंग, ताकि वापस इसको महंगा करें, ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री रुक पाए, थोड़ी सी ना इसमें मुकाबले में आ पाए। तो ओके, ये है एंटी डंपिंग। अब एक मैं आपको चाहता हूं, आपको जैसे मैंने बताया था, क्या काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, व्हाट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये बताइए मुझे, व्हाट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। पता आपने से किसी को सीवीडी क्या होती है, यस और नो बताओ। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, यस और नो, क्विकली क्विकली क्विकली। जब चाइना सब्सिडी देकर अपने प्रोडक्ट को सस्ता करे, यस परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। काउंटर वेलिंग होती है कि उसने इंटरनली सब्सिडी दी हुई थी अपनी इंडस्ट्री को, बिजली सस्ती दी थी, लैंड सस्ती थी, जो भी था, तो सब्सिडी दी थी, उसके कारण प्रोडक्ट्स सस्ते थे। और लेकिन भारत वो सब्सिडी देता नहीं है, मान लो, और तो भारत में वो चीज़ ऑटोमेटिकली हम बनाएंगे, महंगी बनेगी, है ना। चाहे सेम हम मशीन यूज़ कर लें, सेम सब कुछ यूज़ कर लें, यहाँ पे मान लो बिजली पे सब्सिडी नहीं मिल रही, चाइना में मिल रही है, तो वो चीज़ सस्ती बन जाएगी चाइना में। तो इसलिए कि इस पे इंक्वायरी हो, पता लगे अरे भाई ये तो चीज़ सस्ती इसलिए बन रही है, चाइना सस्ता इतना इसलिए बना के ला रहा है क्योंकि वहाँ पे ये बिजली सस्ती है ना। टेक्नोलॉजिकली आगे हैं, उनके लोग स्किल्ड हैं, ज़्यादा देर काम करते हैं, सैलरी कम लेते हैं, लेबर सस्ता, वो अलग चीज़ है। ये तो सरकार ने सब्सिडी दी हुई है, सरकार ने सब्सिडी दी हुई है, इस कारण प्रोडक्ट सस्ता है। इसको भारत सरकार फिर ड्यूटी लगा सकती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, कि अरे हम कम से कम ये वाली तो इस पे टैक्स और ड्यूटी लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट सस्ता महंगा है। लेकिन चाइना के जो प्रोडक्ट्स की बात ही सिर्फ यही इसलिए तो खास है कि हम जो सीवीडी भी लगा देते हैं उस पे और एंड ऑल, उसके बावजूद वो बहुत सस्ते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सस्ते हैं। वो टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपना दिमाग लगाया है, खुद के तरह से मशीनें बनानी शुरू की हैं, और उनको बाहर से मशीन खरीद के नहीं लानी ना, खुद बनाते हैं अब। और लोग भी स्किल्ड हैं, ज्यादा देर काम भी करते हैं, है ना, अनगिनत चीजें। तो वो बहुत लाइक ट्रू सेंस में लॉजिस्टिक्स पे बहुत ज्यादा काम किए, चीजें सच में सस्ती बन रही हैं। हम सीबीडी ये वो लगा के भी हम कर दें, उसके बावजूद उनकी चीजें सस्ती रहती हैं। तो इम्पोर्ट टैक्स, इंपोर्टिंग कंट्री ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, यस।